रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो मॉडर्न इंग्लिश है इसका पार्ट 3 देखेंगे और यह अंतिम पार्ट है। पार्ट 3 में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर थोड़ा आप ध्यान देंगे। When we talk about grammar इन मॉडर्न इंग्लिश, जब हम मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामर की बात करते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामर कैसा था, क्या था, तो इट वाज टेकिंग प्लेस इन वेज, यह उस तरह से घटित हो रही थी, ऐसे बदलाव आ रहे थे इन वेज विच, इस तरह से कि डिड नॉट अफेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। जिस तरह से मॉडर्न इंग्लिश में जो ग्रामर की जो बात हो रही थी, जिस तरह से ग्रामर एक अपना रूप ले रहा था, तो उसका सबसे बड़ा जो गुण था कि वह बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर रहा था। मूलभूत जो स्ट्रक्चर जो है, मौलिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं कर रहा था ऑफ द लैंग्वेज। इस लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को प्रभावित नहीं कर रहा था। देयरफॉर, इसलिए रीडर्स कैन रीड, पाठक जो है वो पढ़ सकते हैं, एंड इंटरप्रेट, और उसका जो है सो उल्लेख कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। किसका? टेक्स्ट का जो तथ्य है उस टेक्स्ट का आराम से पढ़ सकते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का, विदाउट मच डिफिकल्टी, बिना किसी कठिनाई के। अर्थात जब हम बात करते हैं ग्रामर का मॉडर्न इंग्लिश में, तो वह जिस तरह से मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामर घटित हो रही थी, जिस तरह से एक रूप ले रहा था, तो सबसे बड़ा क्वालिटी था कि वह बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रभाव, उसका बुरा प्रभाव नहीं था, वह प्रभावित नहीं कर रहा था बेसिक स्ट्रक्चर को। बेसिक स्ट्रक्चर को एकदम सही उसी रूप में बनाए हुए रखा था, जिसे कि पाठक जो है आराम से तथ्य को, टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं बिना किसी कठिनाई के। वेल नोन लिटरेरी वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, मॉडर्न इंग्लिश में जो लिटरेरी साहित्यिक जो वर्क जो था, वो 5 गो उसमें ऑथर्स हैं और उनका वर्क है, इसको याद रखेंगे। एडमंड स्पेंसर ऑथर्स हैं, उन्होंने फेयरी क्वीन लिखा। एडमंड स्पेंसर ने क्या लिखा? फेयरी क्वीन। क्रिस्टोफर मार्लो, इन्होंने लिखा था डॉक्टर फॉस्टस। क्रिस्टोफर मार्लो ने क्या लिखा? डॉक्टर फॉस्टस। फ्रांसिस बैकन, इनका जो वर्क था वो एसे के क्षेत्र में था, एसेज। फ्रांसिस बैकन का एसेज। बेन जॉनसन का था वोल्पोन। बेन जॉनसन का जो वर्क था वो था वोल्पोन। किसने लिखा है? तो बेन जॉनसन ने। विलियम शेक्सपियर का था किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये सारी किताबें जो थी ये विलियम शेक्सपियर की थी। अब इन 5 के बारे में बात याद रखेंगे। कौन कौन? एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बैकन, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर। ये सभी ऑथर्स जो हैं वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथ के टाइम को एलिजाबेथन एज कहा जाता है, तो एलिजाबेथन एज से संबंधित हैं। कौन? ये 5। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलिजाबेथन एज के 3 ऑथर्स का नाम लिखे, तो आप लिख सकते हैं। 5 में से 3 को पूछता है लिखने के लिए, तो ये सभी एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, से संबंध रखते हैं। ये आपको पिछला पार्ट 2 में बताए थे
कि प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम लॉन्गटन। द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा। शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये लिखा गया था बाय रॉबर्ट लाउड के द्वारा। और द ब्रिटिश ग्रामर लिखा गया था बाय जेम्स बुचनैनन के द्वारा, जेम्स बुचैनन के द्वारा। और इंग्लिश ग्रामर बाय लिंडले मर्रे के द्वारा। एक किताबें ग्रामर में लिखी गई थी 18th सेंचुरी में। और आपको पता है कि 18th सेंचुरी को कौन सा एज कहा जाता है? ऑगस्टन एज। द ऑगस्टन एज मतलब सर्वश्रेष्ठ काल था। तो इनके ये जो ग्रामर जो थे, तो ये सभी ग्रामर जो थे हैड 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। इसके 3 उद्देश्य थे। पहला था टू कोडिफाई द रूल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि जो भी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको कोडिफाई करना, मतलब सांकेतिक रूप से व्यक्त करना। कोडिफाई का मतलब होता है सांकेतिक रूप से व्यक्त करना। जैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे व्यक्त करते हैं? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4। यह एक कोड हो गया, इसको सांकेतिक रूप से बताना। तो बहुत जरूरी था इंग्लिश स्ट्रक्चर में कोडिफाई करना रूल्स को। तो कोडिफाई द रूल्स, जो रूल है उसको कोडिफाई कीजिए, जो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का होता है। दूसरा, टू डिस्कस पॉइंट्स, जो पॉइंट है, जो मुद्दा है, उस मुद्दे को डिस्कस किया जाए। एंड डिसाइड, तब निर्णय लिया जाए। केसेस ऑफ डिवाइडेड यूजेज, जो अलग अलग यूज हैं उन मामलों को, केसेस ऑफ डिवाइडेड यूजेज, जो अलग अलग यूज हैं उन मामलों को तब डिसाइड करें। पहले क्या करें कि उस पर डिस्कस करें। जो पॉइंट है आपके लिए, उस पॉइंट पर डिस्कशन कर लें, तब निर्णय लें कि उन मामलों को हम कैसे अलग अलग नियम के अनुसार हम सब बता सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं। और तीसरा है टू प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर करेक्ट यूजेज। अब प्रिस्क्राइब करना है रूल को, अब बताइए उसको लिखित रूप से, उसको लिखिए रूल को कि यह इसका सही यूज है। मतलब सही यूज को दर्शाना है, उसको लिखना है, रूल के माध्यम से उसको लिखने के लिए। तो ये जो ग्रामरियन थे, इनका बेसिक क्या उद्देश्य, 3 उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स था। 3 जो ऑब्जेक्टिव्स थे, पहला था टू कोडिफाई द रूल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूल को कोडिफाई करना, सांकेतिक रूप प्रदान करना। टू डिस्कस पॉइंट्स को आप पहले डिस्कशन कर लीजिए, उस पर बहस कर लीजिए, तब निर्णय लीजिए किन मामलों को हमें रूल के अनुसार अलग अलग करना है, प्रयोग को अलग अलग करना है। और तीसरा, टू प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर करेक्ट यूज, करेक्ट यूज के लिए आप रूल लिखें, अलग अलग उसका सबका रूल लिखें। इस तरह से आपका जो है मॉडर्न इंग्लिश, जिसको 3 पार्ट में हमने बनाया, यहाँ पर आज यह समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप इसको ध्यान से 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको सभी मेन पॉइंट्स आपके दिमाग में होंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आए। पसंद आता हो तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।